उनसे गुजारिश है अदब के साथ बैठ जाएं। हजरत की आमद हो रही है, जोर से नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, बुजुर्गों, प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदत और मोहब्बत के साथ एक बार और बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का काफी वक्त गुजर चुका है और अभी भी आप यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। एक बज चुका है, आप हजरात को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि साल भर में एक जलसा होता है। अगर 4-5 घंटे भी आप उसमें हाजिर दिमागी के साथ नहीं बैठ सकते तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए बेहतर नहीं है। दूरों दराज से उलमाए किराम आए हुए हैं, शोरा तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे ख्वाजा सरवर साहब उड़ीसा से आए हुए हैं। अगर ये सिर्फ एक नात या 2 नात पढ़ करके चले जाते तो आपको भी तकलीफ होती। आखिर इतनी दूर से आपने बुलाया है तो कम से कम दिल भर के आप उन्हें सुन लें। बहुत अच्छे अच्छे कलाम उन्होंने पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ख्वाजा सरवर साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके सफर को कामयाबी रब्बुल इज्जत ख्वाजा साहब के वालिद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए, मुकम्मल शिफा अता फरमाए। मैं समझता हूँ मेरे जो भाई बाहर खड़े हुए हैं, इधर उधर हैं, आप हजरत थोड़ा सा आ जाइए, आगे आके सब मिलके बैठ जाइए। चूंकि जलसे होते तो बहुत हैं लेकिन उनको कामयाब करना आपकी भी जिम्मेदारी होती है। मौजा डहिया जिला बरेली शरीफ के तमाम तर सुन्नी नौजवानों को मुबारकबाद पेश। बिलखुसूस अंजुमन उलमा ने ताजुश शरिया के तमाम तर मेंबरान को, मुआविनीन को, मुंतजिमीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश।
अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस जलसे को इस बस्ती के लिए खैर बरकत का जरिया बनाए। यहाँ के जो मुसलमान मर्द औरत इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक इस जलसे की बदौलत जिक्र रसूल के वसीले से उनकी कब्र पर बारानी रहमत नाज़िल फरमाए। और हिंदुस्तान में नकीब तो बहुत है, मगर आज का नकीब इम्तियाजी अहमियत का हामिल है। एक जिम्मेदार मरकजी दरसगाह का वो नकीब मुदर्रिस भी है, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा बरेलवी, तौसीफ नूरानी बरेलवी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ रजा कुरैशी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। और हमारे मिंबर पर हजरत मौलाना मुफ्ती खतीब अहले सुन्नत ज़ीशान मखदूमी पीलीभीती भी तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह आप हजरत ने साथ दिया तो वो इंशाअल्लाह ताला आखिर में गुफ्तगू करेंगे। आप तमाम नौजवानों को एक बार फिर के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हजरत, चूंकि बहुत देर से ये जलसा हो रहा है, अभी मैं आ रहा था तो मेरे कान में एक साहब कह रहे थे कि हजरत कोई मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए कोई बात यहाँ नहीं हो रही है। हालांकि हो रही है, जिक्र रसूल भी बहुत बेहतरीन चीज है, रूह की ग़िज़ा है। तो मैंने उनकी बात पर नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि अपनी मिल्लत, अपनी कौम, अगर हमारी कौम हमारे सामने कुछ बातें रखती है तो हमें उन पर तवज्जो देना ही होगी। हजरत, चूंकि आज 14 रबीउल अव्वल शरीफ बल्कि 15वीं तारीख शुरू हो गई, इस निस्बत से मैं इंशाअल्लाह थोड़ी देर हुजूर के नूर पर गुफ्तगू करूंगा और उसके बाद आप हजरात की जिहालत, हमारे बच्चों की जिहालत का खात्मा और इल्म को सीने से लगवाने के लिए कोशिश करूंगा। और आखिर में जो आपको खास तौर से सुनना है, अपनी इन माँ बहनों के लिए अर्ज करूंगा, क्योंकि आज हमारी मिल्लत की बर्बादी का बहुत बड़ा जरिया हमारे घरों की बेपर्दगी है। अगर हमारे घरों से पर्दा रूठ न गया होता तो आज हमारी मिल्लत शर्मिंदगी का शिकार नहीं होती। मेरी बहनें जो भारी तादाद में यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, मेरी बहन आपसे आपका भाई वादा करता है इंशाअल्लाह ताला आपके हवाले से आखिर में जरूर गुफ्तगू करूंगा, उसको सुने बगैर आप ना जाए। और आप भी या तो किसी के शोहर होंगे या किसी के बेटे होंगे या किसी के बाप होंगे। अच्छा बाप होने की हैसियत से, बेहतरीन बेटा होने की हैसियत से या अच्छा भाई होने की हैसियत से आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हजरात, जब जब हम हुजूर की अजमत का जिक्र करेंगे तो हमें आला हजरत का जिक्र करना ही पड़ता है, चूंकि आला हजरत ने हुजूर की अजमत में, हुजूर की अजमत पर जो लिख दिया, जो कह दिया, पिछले 500 साल के अंदर दुनिया का कोई भी आलिम आला हजरत की तरह, हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना नहीं पेश कर सका। हजरात, बिलखुसूस आप जिला बरेली शरीफ के रहने वाले हैं, आप खुशनसीब हैं कि आपने उस जिले में जन्म लिया है कि जिस जिले में सबसे बड़ा आशिक रसूल आराम फरमा रहा है। बरेली शरीफ वालों, मेरा तो यकीन कहता है आप तो वैसे ही आला हजरत के साथ इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत, तो मैं थोड़ी देर हुजूर की अजमत पर गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह वो बयान करूंगा जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। हजरत, जब जब हम नूर की बात करेंगे तो फिर आला हजरत का ये कलाम हमें पढ़ना ही पड़ेगा।
सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और मौला अली फरमाते हैं अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रासी, के सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे हैं, हुजूर की तरह दिखते थे। भैया इसको बंद कर दो, आवाज साफ कर दीजिए, आवाज ऐसे कीजिए कि मजमे को आवाज आए और ये धूम धड़ाका इसका खत्म कीजिए। अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रासी, मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे, हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबह नबी मा कान अस्फल मिन जालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। बड़े को देखो तो सर से लेके सीने तक, छोटे को देखो तो सीने से लेके पैर तक हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें, नबी को याद करें, तो हसन हुसैन को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। आला हजरत ने इसी को बयान किया है, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया, यानी जब हसन हुसैन दोनों मिल जाते हैं तो हुजूर की शक्ल पाक बिल्कुल साफ दिखती है, साफ शक्ले पाक है, दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवम में लिखा है, ये तो वर्का नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत दर्ज करते हैं, काफ गैसू हा दहन या अबरू, आंखें ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। सुबह तैबा में हुई है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। ये जलसा की मैं समझता हूँ मौलाना आरिफ कुरैशी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन जलसा बेहतरीन हालत में शुरू हो, बेहतरीन हालत में खत्म हो तो उसको कामयाब जलसा शुमार किया जाता है। तकरीरें नाते सुनकर इश्क रसूल में इजाफा होता है, मगर तकरीर सुनने के बाद जिंदगी गुजारने का सलीका आता है। मैं दावत तो नहीं करता मैं आपको सुधार दूंगा, लेकिन यकीन है इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे तो आपको बेहतरीन बहुत सारे फवाइद इंशाअल्लाह ताला हासिल होंगे। जरा थोड़ी सी संजीदगी बनाए रखिएगा थोड़ी देर के लिए। अल्लाह फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि नूर से मुराद इस आयत में मेरे नबी की जाते पाक है। जरा बोल दीजिए, नूर से मुराद मेरे नबी की जाते पाक है, किताबे मुबीन से मुराद कुरान करीम है। हजरत अल्लाह ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास
अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। जा का माना होता है आना, अल्लाह फरमाता है वो आया। हजरत जब भी कोई चीज आती है तो उसकी क्वालिटी को समझने के लिए ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि वो चीज आई कहां से। एक बच्चा एक खजूर खा रहा था, दूसरे बच्चे ने कहा कहां से लाए हो? कहा रे बरेली शरीफ से लाया हूं, और वो खा रहा है। बच्चा अपने घर चला गया, उसने नहीं मांगा। लेकिन एक आदमी खजूर खा रहे हैं, एक साहब उनसे मुलाकात करते हैं, कहते हैं भाई साहब खजूर खा रहे हैं? हाँ खजूर खा रहा हूं, और मदीना शरीफ की खजूर है। तो वो कहेंगे थोड़ी सी हमें भी दे दो, थोड़ी ही दे दो, मगर आका के शहर की है, थोड़ी दे दो, मेरे लिए तबर्रुक है, क्योंकि वो चीज आई कहां से है। तो जब भी कोई चीज आती है तो उसकी क्वालिटी को समझने के लिए ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि वो चीज आई कहां से। हमने पूछा ए कुरान वो नूर आया तो, मगर आया कहां से? तो कुरान कहता है मिनल्लाह, वो नूर अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया है। हजरत अब जरा जहन हाजिर फरमाएंगे, अल्लाह ने फरमाया आया। अकीदे की हिफाजत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ नहीं, 1 घंटा थोड़ी देर से मुराद 1 ही घंटा होता है ना? जी जी, इंशाल्लाह 1 घंटा बोलेंगे, आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत अब दूसरी आयत देखें, अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। लोगों, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम में अपना रसूल भेज दिया। हजरत ये 2 आंखें कितनी कीमती हैं, इन 2 आंखों की कीमत उससे पूछो कि जिसके पास आंखें ना हो। ये गुर्दा कितना कीमती है, अगर एक खराब हो जाए तो पूरी जिंदगी दांव पर लग जाए। ये दिल कितना कीमती है, जरा सा मुतासिर हो जाए तो इंसान जिंदगी से ना उम्मीद हो जाए। हजरत ये हाथ कितने कीमती हैं, इन हाथों की कीमत तुझसे पूछो कि जिसके पास हाथ ही ना हो। अगर आपसे कोई कहे 1 करोड़ रुपया ले लो, एक हाथ दे दो, तो आप कहेंगे भाई रहने दो, हमें 1 करोड़ नहीं चाहिए, क्योंकि एक हाथ की कीमत दुनिया की कोई ताकत नहीं अदा कर सकती। तो हाथ बेश कीमती है, दोनों आंखें बहुत कीमती हैं, दोनों कान बहुत कीमती हैं, ये जबान बहुत कीमती है। इस जबान की कीमत उससे मालूम करो जिस उसकी कैफियत को देखो कि जिस बेचारे को बोल नहीं ना आता हो, लेकिन अल्लाह ने ये सारी निअमतें दी हैं, मगर कुरान में अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया लोगों मैंने तुम्हें हाथ दिए, तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने 2 आंखें दी लेकिन एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने दिल दिया लेकिन देने के बाद एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने गुर्दा दिया मगर एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने सुनने के लिए कान दिए मगर एहसान नहीं जताया। इतनी बेशकीमती निअमतें हैं ये, मगर अल्लाह ने देने के बाद किसी पर भी एहसान नहीं जताया। मगर जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना हबीब दिया तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। लोगों, ए मेरे बंदो, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम में अपना रसूल भेज दिया है। तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेज करके हम पर एहसान किया है। मालूम ये हुआ कि हमारे हाथों से ज्यादा कीमती हमारा नबी है, हमारे दिल से ज्यादा कीमती हमारा नबी है, हमारे दिल गुर्दे से ज्यादा कीमती हमारा नबी है, हमारी जबान से ज्यादा कीमती हमारा नबी है। मैं तो ये कहता हूं कि इस सारी कायनात से ज्यादा कीमती हमारा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तस्लीत मिलादुन नबी, सब जमीने डैया, अल्लाह मौलाना तबरेज़ रहमतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे रहेंगे, इनको जाने बिल्कुल खामोशी बनाए रखें और
आप समझते हैं, अब ज्यादा मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस तकरीर सुन लीजिए भाईजान, इंशाल्लाह आपकी शिकायत मिट जाएगी। अब बस थोड़ी देर अकीदे पर भी तवज्जो हजरत। और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें इस सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये 4 आयतें मैंने पढ़ दी। कुरान की इन सब आयतों में अल्लाह ने फरमाया वो आया हमने भेजा, तवज्जो, वो आया हमने भेजा। दहिया और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। आपने सुना मौलाना तबरेज आलम कादरी आ रहे हैं, तो आ इसलिए रहे कि पहले से थे। तो अल्लाह फरमाता है वो आया। अल्लाह ने कहीं कुरान में ये नहीं फरमाया कि वो पैदा हुआ हमने पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया वो आया हमने भेजा, वो भेजा गया। और आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। पता चला कि हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कहीं मौजूद, हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले कहीं मौजूद थे। अब कितना पहले थे इसे कौन बताए, क्योंकि कोई तीसरा था ही नहीं। ये तो बनाने वाला रब्बुल आलमीन जाने या बनने वाले रहमतुल लिल आलमीन जाने, मगर हम तहकीक करने के आदी हैं, रिसर्च करने के आदी हैं। कोशिश तो करेंगे जानने की कि अल्लाह ने अपने हबीब को कब बनाया, तो मैं किसी और से क्या पूछूं। आओ वो रिवायत आपके सामने पेश कर दूं कि एक बार मेरे नबी की खिदमत में हजरत जिब्राइल हाजिर है। नबी ने इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए हो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास भी गए हो और मेरे पास भी आए हो। जिब्राइल आज ये तो बता दो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम कितने बरस के हो गए हो, तुम्हारी एज कितनी है। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कितने बरस का हो गया हूँ, मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने साल का हो गया हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल कुछ अंदाजा ही पेश करो। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। वो चमकता था फिर छुपता था, 70,000 बरस के लिए छुपा रहता था, फिर एक बार चमकता था, फिर मैं देखता था, फिर वो 70,000 बरस के लिए छुप जाता था। इस तरह से वो 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अरे ओ 72,000 बार देखने वाले जिब्राइल एक बात तो बताओ, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो। तो जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान ना सका। तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया वो इज्जती रब्बी अना सालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूं। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब समझ गए कितना पहले। तो अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया।
अल्लाह फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, ए मेरे हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो ये दुनिया ही बनाता ही नहीं। आला हजरत सिनी ये तो अर्ज करते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अल्लाह फरमाता है लौला कमा खलक़तु दुनिया, ए मेरे हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो ये दुनिया बनाता ही नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने हुजूर की बारगाह में एक बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह ने सबसे पहले क्या चीज बनाई? तो अल्लाह के रसूल फरमाते या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूर नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को